इस वीडियो में किस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे? क्लास 9th का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। ठीक है, पहला केस स्टडी दिया हुआ है। प्रियांश हैड 3 हेमीस्फेरिकल, प्रियांश के पास 3 हेमीस्फेरिकल बॉक्सेस है शेप का। ठीक है, ही थॉट ऑफ पुटिंग डाउन हिज स्टेशनरी इन वन ऑफ दिस बॉक्सेस, एक के ऊपर ऐसे अरेंज करके बना लिया इन वन ऑफ दिस बॉक्सेस सो डैट इट डजेंट गेट लॉस्ट, ठीक, खो नहीं पाए। द रेडियस ऑफ इच हेमिस्फीयर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, मतलब हर एक का रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है हर एक बॉक्स का। 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स का वैसे हर एक का कितना रेडियस है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है पैसेज के अकॉर्डिंग, केस स्टडी के अकॉर्डिंग, उससे क्या करना है? सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन गिवन है। पहले में क्या करना है? कैपेसिटी निकालना है। किसका? ए बॉक्स, मतलब एक बॉक्स का निकालना है। ठीक है, तो कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? ठीक है, पहले हेमिस्फीयर यहाँ बना लो एक बार तुम। ठीक है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका 7 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है? कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी को बताया था ना, कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा? ये हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना हो गया? 7 × 7 × 7, यही तो 7 से 7 चला गया। चला जाएगा तो क्या बच जाएगा बताइए? मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2126/3। 3 सब इसको डिवाइड देंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, 3 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैपेसिटी निकल गया, कैपेसिटी निकल गया। यही निकालना था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही निकालना था ना। कैपेसिटी ऑफ बॉक्स क्या होगा? तो कितना है? 7। ये आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ एनी 2 बॉक्स इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, मतलब 2 बॉक्स को मेल्ट करेंगे और क्या उसको रिकास्ट करेंगे, नया क्या बनाया जाएगा? एक सिंगल स्फीयर बनाया जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। मतलब जो 2 बॉक्स को मेल्ट करेंगे, मतलब कि 2 बॉक्स ऐसा है ना, ऐसा ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप का है। ये 2 बॉक्स को क्या करेंगे? दोनों बॉक्स को क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। ठीक है, मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके क्या बनाएंगे? एक स्पेयर, स्पेयर से शेप का बना देंगे, एक स्फीयर बना देंगे मेल्ट करके। ठीक है, तो इस मेल्ट जो करेंगे तो इसका वॉल्यूम ही तो, रेडियस इसका क्या हो जाएगा? इसका रेडियस तो 7 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में दोनों का। ठीक, इसका रेडियस क्या होगा ये निकालना है अपने को, मतलब ये कैपिटल आर इसका रेडियस सपोज कर लो। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ये 2 स्फीयर का क्या होगा? 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही तो। तो क्या हो जाएगा? 2 × हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई, ये रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 2 4, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3, तो ये चला गया तो क्या बच गया? रेडियस क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, यही तो बचा। और ये कितना दिया हुआ है? 7, स्मॉल आर 7 दिया हुआ है। 7 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, अब आर कैपिटल आर क्यूब में से हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा। हुँ? हुँ? तो अब क्या हो जाएगा? रेडियस का वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो न्यू जो स्फीयर बना उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर है कहीं पे? ये हो गया बी ऑप्शन सही।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। बेस का एरिया का बॉक्स क्या, मतलब बेस जो होगा, ये जो बेस होगा इसका इसका यही तो बेस होगा ना। ये किस शेप का है बॉक्स का, सर्कुलर है, सर्कुलर ही तो होता है ना हेमिस्फीयर में। तो इसका एरिया निकालना है, मतलब सर्कल का एरिया निकालना होगा। किसका एरिया निकालना होगा, सर्कल का एरिया निकालना होगा, वही तो करना होगा ना, सर्कल का एरिया निकालना होगा। थर्ड नंबर क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस, क्या एरिया ऑफ बेस, वही तो निकालना होगा ना। तो बेस कैसा है, ऐसा ही था ना, ये कैसा है बेस है, इसका सर्कुलर है। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर है नीचे, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया यही होता है ना। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू 7/7, गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बेस का एरिया कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले में है ऑप्शन, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब फोर्थ में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब बॉक्स मतलब एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है फोर्थ में, ये तो निकालना है ना। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो हेमिस्फेरिकल शेप ही है ना एक बॉक्स, ठीक है। रेडियस 7, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2πr², यही तो होता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, 2πr²। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू 7/7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 22 × 7 ऊपर मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था, 154। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया, यही निकालना था, यही आंसर हो गया। तो फोर्थ में देखो 308 सेंटीमीटर है, 308 सेंटीमीटर, फोर्थ में 308, बी ऑप्शन सही हो गया। फिफ्थ में क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, किसका, पेंटिंग का, बॉक्स को पेंट करना है, एक बॉक्स को, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो 2 रुपया प्राइस है उसका, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा पूरे बॉक्स को पेंटिंग करने में, एक बॉक्स को, मतलब एक बॉक्स को पेंटिंग करने में कितना प्राइस लगेगा। तो बॉक्स को पेंटिंग करना है तो इसके चारों तरफ ही तो पेंट करेंगे ना, यही तो करेंगे ना। तो मतलब क्या निकालना होगा इसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, यही तो निकालना होगा। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर देखो अब, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या निकालना होगा, जैसे बताया है क्वेश्चन में ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है पड़ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 2 रुपया, ठीक है। कॉस्ट यही पड़ रहा है ना, कॉस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपया, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो क्या निकालना होगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर निकालना होगा, तो क्या निकालना होगा, ये निकालना है, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो रेडियस तो इसका 7 दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, रेडियस 7 दिया हुआ था, तो सरफेस एरिया निकालना होगा, सरफेस एरिया ही निकालना होगा, ठीक है। मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, वही सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2πr²। और ये इस क्वेश्चन में देखो ये 2πr² निकालने थे, कितना आया था, 308, कितना आया था, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया था। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रुपीज़, यही तो था। देन कॉस्ट ऑफ 300
8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 308। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 616 रुपीज़ आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा कॉस्ट। पेंटिंग का कॉस्ट कितना पड़ेगा 616। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 616 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड केस स्टडी को देखो। इसमें क्या गिवन है, ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक है, छुट्टी के टाइम में दो फ्रेंड जो है डिसाइड करता है कि वो शिमला जाएगा। ठीक है, ड्यू टू पीक डे इन शिमला दे डिडंट गेट एनी रूम टू स्टे। वहाँ पे रूम नहीं मिलता उस दोनों को। ठीक है, दे थॉट टू बाय अ टेंट, वो सोचता है एक टेंट ले लें और एक पार्क में उसको सेट कर दें। दे मेड अ टेंट, बनाता है किस शेप में, कोन शेप में। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना होता है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना होता है 22 सेंटीमीटर। मतलब कि वो क्या डिसाइड करता है, एक टेंट बना लेते हैं। ये शेप दिख रहा है इसमें, क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, इसी शेप का है। जिसका डायमीटर दिया हुआ है अगर बेस का, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है इसका दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से, पूछ क्या रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज स्टोर्ड इन कॉनिकल टेंट। मतलब कितना वॉल्यूम निकालना है, यही तो निकालना है ना। ठीक है, टेंट जो बनाया है तो उसमें कितना एयर गया, वही तो। फर्स्ट में क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो किस शेप का है वो टेंट, इस शेप का है, ऐसे ही तो है, कॉनिकल शेप का है। और हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितना निकल गया है, डायमीटर दिया हुआ था ना 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाता है, डायमीटर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाता है डायमीटर का हाफ, मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों ओके। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम कोन का। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ तो करना नहीं है। मतलब 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना देंगे इसमें 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7 और हाइट कितना है 22, यही तो। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब तो कोई नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं ना कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 7 इंटू 22/3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड दीजिए तो वैल्यू आएगा। आप कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 1129.33 सेंटीमीटर क्यूब, यही वॉल्यूम आ जाएगा। चेक कीजिए ये ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन है इसमें 11.2933, ये रहा ऑप्शन 1129.33 ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड में क्या निकालना है, साइलेंट हाइट निकालना है, मतलब एल, ये जो एल होता है ना ये एल निकालना है। सेकेंड में क्या निकालना है, साइलेंट हाइट निकालना है। तो एल का फार्मूला क्या होता है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R², यही तो। ठीक है, एल निकालना है तो एच का वैल्यू कितना है 22 का स्क्वायर होगा, 22 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 484, 7 का स्क्वायर 49। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे ये तो L² ही रहेगा अभी तक, ये तो L² ही रहेगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 533 आएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, रूट अंडर 533। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका ऑप्शन में 533 दिया हुआ है रूट अंडर में या पॉइंट में दिया हुआ है, रूट अंडर 533, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द बेस एरिया,
क्या पूछ रहा है, बेस का एरिया पूछ रहा है। कवर्ड बाय द कॉनिकल टेंट, मतलब बेस का एरिया, बेस तो सर्कुलर ही होता है, ये बेस तो सर्कुलर ही है ना, ये बेस तो सर्कुलर ही है, तो सर्कल का एरिया वही हो जाएगा, इसका एरिया यही तो हो जाएगा। तो थर्ड में क्या निकालना है, थर्ड ही है ना ये, थर्ड में निकालना है बेस एरिया। बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही तो। बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर, तो बस निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 7 है, इंटू 7, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो सेकेंड भी हो गया, 154 सेंटीमीटर हो गया, ये सेकेंड केस स्टडी भी ख़त्म। गॉट इट। अच्छा, इसमें एक और अगर ऐसे क्वेश्चन एक और पूछ दे, इसमें पेंट कॉस्ट पूछ दे इसका, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो निकल ही जाएगा ना। अब अगर एक और पूछ दे इसमें, मतलब मान लो एक और एक्स्ट्रा मैं खुद बता रहा हूँ इसमें, अगर ये पूछ दे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछ देगा, अगर इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और टेंट इज 50 पैसा, पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द कॉस्ट, then the cost of painting, cost of painting the tent, the tent, ये अगर पूछ दे क्वेश्चन में, टेंट का क्या कॉस्ट होगा पेंट करने का, तो कैसे बनाएंगे बताइए इसका सॉल्यूशन। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब पेंट करेंगे तो उसका कितना पैसा लगेगा, तो बताइए, यही तो। मतलब 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब कॉस्ट पेंट करेंगे तो उसमें कितना पैसा लगता है, 50 पैसा। अच्छा, 50 पैसा को रुपये में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है, तो 50 रुपया में 0.5 रुपये, यही होगा। ठीक है, तो बस निकाल देंगे। तो क्या निकालना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कर्व सरफेस एरिया है उसका निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताइए, पेंट जो करेंगे, मैं बोल रहा हूँ टेंट है, पेंट जो करेंगे तो ये साइड से ही पे तो पेंट करोगे, ये साइड से ही तो पेंट करोगे, अंदर का नीचे का ये पार्ट थोड़ी पेंट करते हैं। ठीक है, ये तो करते हैं। तो बताइए इसमें सलेंट हाइट निकाले थे हम लोग, सलेंट हाइट कितना आया था, रूट अंडर ये आया था सलेंट हाइट, इसमें चाहिए ना, इसलिए सलेंट हाइट का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। पाई आर एल होता है, रेडियस का वैल्यू तो 7 आया था। ठीक है, और एल का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर 533, यही तो आया है। तो बताइए पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू 7 इंटू एल का वैल्यू कितना, रूट अंडर 533। ठीक है, ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 22 इंटू अप्रॉक्स वैल्यू इसका 5 रूट अंडर 533 का आएगा 23.09। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 507.98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, तो अब बताइए कॉस्ट पूछ रहा था ना, कॉस्ट पूछ रहा था ना, कॉस्ट पूछ रहा था, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट था, निकाले ना 0.5 रुपीज़। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। देन कॉस्ट ऑफ 507.98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू,
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू 507.98, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 253.99, तो इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 254 रुपी, ठीक है। यही आंसर हो गया, इतना ही कॉस्ट लगेगा, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन है। कॉस्ट कितना निकल जाएगा टेंट का, 50 पैसा दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा, तो 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज़, क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपया होता है इसलिए, ठीक है। तो ये केस स्टडी भी ख़त्म हो गया। लास्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 वी आर टेकन टू एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली, ठीक है। एजुकेशनल ट्रिप के लिए कहाँ ले जा रहा है गया है उनको, दिल्ली ले जाया जा रहा है, ठीक है। एजुकेशनल ट्रिप के लिए कहाँ ले जाया जा रहा है, दिल्ली ले जाया जा रहा है, गॉट इट। देन द फर्स्ट शोन हुमायूं, पहला क्या दिखाया गया, हुमायूं टॉम्ब दिखाया गया उन लोगों को, ठीक है। इट वाज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं एंड इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो कि मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कौन सा, मुगल का टॉम्ब, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब जिसको बोलते हैं, ठीक। ये एक यूनेस्को अप्रूवल वाला हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। एंड इट वाज अ वेरी ओल्ड मोनूमेंट, बहुत पुराना मोनूमेंट है। एंड पेंट वाज गोइंग ऑन, और वहाँ पे क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है। मैथ टीचर डिसाइडेड टू आस्क, मैथ टीचर क्या डिसाइड किया, पूछने का ये क्वेश्चन। ही टोल्ड देम इन द फिगर अ डोम कैन बी सीन, ये डोम, ये जो दिख रहा है ये डोम शेप का है, ये डोम दिख रहा है ये। व्हेन द रेडियस ऑफ डोम इज़, कितना दिया हुआ है 15 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। तो इससे क्या निकला है, रेडियस कितना है इसका 15 मीटर, ठीक है। एंड इट्स मोनूमेंट देयर कैन बी सीन 2 पिलर, 2 पिलर है इसमें, ठीक है। विच रिसेंबल अ सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट इज 28 मीटर एंड 47 मीटर, ठीक है। जो बोला जा रहा है कि एक जो है सिलेंडर भी है, सिलेंडर शेप का है, ठीक है। रिसेंबल किया गया, मिलाया गया, जिसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब एक सिलेंडर शेप का भी ऐसे है, ठीक है, जिसका रेडियस, ये हाइट दिया हुआ है इसका, हुज रेडियस एंड हाइट इज 28 मीटर, मतलब रेडियस 28 दिया हुआ है और हाइट 47, हाइट कितना है 47, ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है इसका 28 मीटर, ठीक। ये सब दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम, मतलब डोम का बस कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। डोम किस शेप का है, ऐसा ही है ना, ये तो हेमी स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। हेमी स्फेरिकल शेप का है, हेमी स्फेरिकल शेप का रेडियस कितना है 15 मीटर, रेडियस कितना है इसका 15 मीटर है, ठीक है। तो बताइए इसका क्या पूछ रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr², यही तो 2πr², बस इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 15 इंटू 15, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 900, ऊपर में सॉल्व करेंगे अपॉन 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1 1 क्या आ जाएगा 14 14 14 14 1414.285 मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। यही आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। ये बस दे दिया इन्फॉर्मेशन, इसका यूज है कहाँ, क्वेश्चन में पूछेगा तब तो, ठीक है। बस डोम का ही पूछ रहा है ना। सेकंड में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, डोम का ही पूछ रहा है। डोम किस शेप में है, हेमिस्फेरिकल शेप में है। सेकंड में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है डोम का,
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है हेमिस्फेरिकल शेप का है तो यही तो होगा। गॉट इट। तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है 3 5 जा 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर तो 49,500 आएगा, नीचे में 7 आएगा, ठीक है मीटर क्यूब। ये भी आंसर लिखोगे तब भी सही, लेकिन पॉइंट में लिख दो इसको डिवाइड करके 7071.43 मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। डेट्स ऑल, इतना ही केस स्टडी है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल। PDF मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।